स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी क्विक पर। और हम लेके आ रहे हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन आ गया इसमें, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आया हुआ अपना AIPMT मेंस में, AIPMT मेंस 2012 में आया हुआ है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ गया अपना कि जब पराग दो कोशिकीय अवस्था पर अलग होता है तो द्विनिषेचन नहीं होता, यानी जब पराग दो कोशिकीय अवस्था पर अलग होता है तो द्विनिषेचन नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन अपना कायिक कोशिका जनन कोशिका से बड़ी होती है। जो अपनी कौन सी सेल होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, वो जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल से बड़ी होती है। कुछ पादपों में परागकण यानी कि पोलन ग्रेन कई महीनों तक अंकुरण क्षम बने रहते हैं। या अंतःचोल यानी कि एग्जाइन, एग्जाइन नहीं इंटाइन, इंटाइन सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी होती है। तो इसमें अपन को बताना है कि अपना कौन सा कथन गलत है। तो इसमें अपना राइट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, जब परागकण दो कोशिकीय अवस्थाओं पर अलग होता है तो द्विनिषेचन नहीं होता, ये ऑप्शन अपना गलत है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन, वे पादप जिनके अंडाशय में केवल एक या कुछ बीजांड होते हैं, यानी कि जिनकी जो अंडाशय होता है ना उसमें केवल एक या कुछ बीजांड होते हैं, सामान्यतः प्राकृतिक यानी कि सामान्य प्राकृतिक किसके द्वारा प्राकृतिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT मेंस 2012 में। तो इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन है मधुमक्खियों द्वारा, सेकेंड ऑप्शन तितलियों द्वारा, थर्ड ऑप्शन पक्षियों द्वारा और फोर्थ ऑप्शन अपना वायु द्वारा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर ऑप्शन वायु द्वारा। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, बीजांड काई की बहुगुणता किसकी प्रजातियों में देखी जाती है। जो अपनी बीजांड काई की बहुगुणता होती है ना, वो किसकी प्रजातियों में देखी जाती है। और ये क्वेश्चन अपना आया वो AIPMT प्रीलिम्स 2011 में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेशिका, सेकंड ऑप्शन है सिट्रस, थर्ड ऑप्शन है गोसिपियम और फोर्थ ऑप्शन है ट्राइटिकम। इसका अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड सिट्रस। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, तंतुमय उपकरण, कौन सा उपकरण, तंतुमय उपकरण किसका अभिलाक्षणिक गुण है। यानी जो अपना तंतुमय उपकरण होता है ना वो किसका अभिलाक्षणिक गुण है। ये क्वेश्चन आया हुआ अपना AIPMT प्रीलिम्स 2011 में। तो इसका अपना फर्स्ट ऑप्शन है युग्मनज का, सेकंड ऑप्शन है नीलंबक, थर्ड ऑप्शन है अंड कोशिका जिसको हम बोलते हैं ओवम सेल और फोर ऑप्शन है सहायक कोशिका जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिक सेल। तो इसमें अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर सिनर्जिक सेल। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, वायु परागकण सामान्य तो होता है, जो वायु द्वारा परागकण होता है ना वो सामान्य होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ अपना AIPMT प्रीलिम 2011 में। इसमें होता है फर्स्ट ऑप्शन है आर्किड में, सेकेंड ऑप्शन है फलीदार पादपों में, थर्ड ऑप्शन है लिली में और फोर ऑप्शन है घास में। तो इसमें अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर घास में। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस में परागकण संयुग्मनी होता है, यानी कि संयुग्मनी होता है परागकण। ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT प्रीलिम 2011 में। इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन है अनुन्मिल्य परागकण, दूसरा ऑप्शन है सजातीय पुष्पी परागकण, थर्ड ऑप्शन है परनिषेचन और फोर ऑप्शन है उन्मिल परागकण। तो इसका अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका अपना राइट ऑप्शन है अनुन्मिल्य परागकण। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में, आवर्त बीजी पादपों में, जो अपना आवर्त बीजी पादप होते हैं ना में क्रियाशील गुरु बीजाणु विकसित होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म पादपों में क्रियाशील गुरु बीजाणु विकसित होता है। पहला ऑप्शन अपना भ्रूण कोश में, सेकंड ऑप्शन है पराग कोश में, थर्ड ऑप्शन है भ्रूण कोश में और फोर ऑप्शन है बीजाणु। इसका अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका अपना राइट ऑप्शन है भ्रूण कोश में। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तथा असंग जनन में क्या संबंध है, इनमें सिमिलरिटी क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ गया दोनों साल भर घटित होते हैं, सेकंड ऑप्शन आ गया दोनों जनक के समान संतति उत्पन्न करते हैं, दोनों केवल द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट्स पादपों लागू होते हैं और फोर्थ ऑप्शन आ गया दोनों पुष्पन अवस्था को टालते हैं, यानी कि दोनों पुष्पन अवस्था को टालते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आ गया कि दोनों जनक के समान संतति उत्पन्न करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन क्लोन बोलते हैं, जो दोनों जनकों के समान संतति उत्पन्न करते हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन आ गया, एक पादप की एल्यूरोन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी जिससे मूलाग्र कोशिका में 42 गुणसूत्र होंगे। कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी जिसमें मूलाग्र कोशिका में 42, फर्स्ट ऑप्शन है 21, सेकंड ऑप्शन है 42, थर्ड ऑप्शन है 63 और फोर्थ ऑप्शन है 84। तो इसका अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 63। और ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT प्रीलिम 2011 में। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक ही पादप में परागकोश यानी कि परागकोश से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र, परागकोश से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है। ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT प्रीलिम्स 2010 में आया हुआ, यानी कि परागकोश से दूसरे पुष्प की एक ही पादप में, तो एक पुष्प के इस एक पादप में एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र परागकण होता है सवक युग्मन, सेकंड ऑप्शन है परनिषेचन, थर्ड ऑप्शन है सजात पुष्पी परागकण और फोर्थ ऑप्शन है केंद्रक संलयन। तो इसका अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका अपना हो जाएगा सजात पुष्पी परागकण, सजात पुष्पी परागकण। फिर अपन अगला क्वेश्चन चलते हैं, वायु परागित पुष्प होते हैं, जो वायु द्वारा परागित पुष्प वायु द्वारा परागकण होता है ना वो पुष्प होते हैं। ये क्वेश्चन है AIPMT प्रीलिम 2010 में। तो इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन छोटे मकरंद बनाने वाले तथा शुष्क परागण वाले, छोटे चमकीले तथा अधिकांश संख्या में परागण बनाने वाले,
थर्ड ऑप्शन है छोटे अधिक संख्या में शुष्क परागकण बनाने वाले। या फोर ऑप्शन है बड़े अधिक पराग तथा मकरंद बनाने वाले। इसका अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, छोटे मकरंद बनाने वाले तथा शुष्क पराग वाले। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिट्रस में असंगजनिक गुण निम्न में से उत्पन्न होता है। असंगजनिक गुण निम्न में से उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन आया वो अपने AIPMT प्रीलिम्स 2010 में। AIPMT 2010 में तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द्विगुणित अंड, सेकंड ऑप्शन है सहायक कोशिका, थर्ड ऑप्शन है बीजांड में मात्र बीजाणुद्विद उत्तक, और फोर ऑप्शन है प्रतिमुखी कोशिका। तो इसका अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बीजांड में मात्र बीजाणुद्विद उत्तक। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी पादप संरचनाओं के युग्म में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या होती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है अगुणित होती है। इसमें ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT प्रीलिम्स 2008 में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अंड केंद्रक व द्वितीय केंद्रक, सेकंड ऑप्शन है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका व प्रतिमुखी कोशिका, थर्ड ऑप्शन है अंड कोशिका तथा प्रतिमुखी कोशिका, और फोर ऑप्शन है बीजांडकाय तथा प्रतिमुखी कोशिका। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, अंड कोशिका तथा प्रतिमुखी कोशिका। फिर अपना अगला क्वेश्चन आ गया है 64। बीजांड में प्रवेश के समय तंतु में उपकरण कौन सा कार्य करता है? जो तंतु बीजांड में प्रवेश के समय तंतु में उपकरण होता है ना, वो कौन सा कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन आया AIPMT प्रीलिम्स 2008 में। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया यह पराग नली को सहायक कोशिका से अंड कोशिका तक निर्देशित करता है। यह पराग नली को सहायक कोशिका में प्रवेश कराने में सहायता करता है। थर्ड ऑप्शन है यह एक से अधिक पराग नलिका को भ्रूण कोश में प्रवेश करने से रोकता है, और फोर ऑप्शन है पराग नलिका को खोलता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा यह पराग नली को सहायक कोशिका में प्रवेश कराने में सहायता करता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। पुष्पों में एक लिंगता रोकती है, पुष्पों में एक लिंगता रोकती किसको रोकती है वो? ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT प्रीलिम्स 2008 में। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा संयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागकण दोनों को, संयुग्मन को परंतु सजात पुष्पी परागकण को नहीं। थर्ड ऑप्शन होगा सजात पुष्पी व परजात पुष्पी परागकण दोनों को, और फोर ऑप्शन होगा सजात पुष्पी परागकण को परंतु परजात पुष्पी परागकण को नहीं। इसका अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, सजात युग्मन को परंतु सजात पुष्पी परागकण को नहीं। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी है, यानी एंजाइम क्रिया के लिए कौन प्रतिरोधी है? ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT प्रीलिम्स 2008 में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पर्ण की उपचरम, सेकंड ऑप्शन है कोर, थर्ड ऑप्शन है जाइलम तंतु, और फोर ऑप्शन है पराग बाह्य चोल। इसका अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर, पराग बाह्य चोल। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। आवर्त बीजियों में नर युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन द्वारा होता है, यानी कि आवर्त बीज यानी कि जिम्नोस्पर्म में नर युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन द्वारा होता है? तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु, थर्ड ऑप्शन जनक कोशिका, और फोर ऑप्शन कायिक कोशिका। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड, जनन कोशिका। और ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT प्रीलिम 2007 में। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन केलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? निम्न में से कौन केलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? ये आया अपना AIPMT प्रीलिम 2007 में। इसका अपना फर्स्ट ऑप्शन हो गया परागकण, सेकंड ऑप्शन हो गया लघु बीजाणु मात्र कोशिका जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, और हम थर्ड ऑप्शन नर युग्मक, और फोर ऑप्शन अंड। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और जिसको हम ये भी बोल सकते हैं पोलन ग्रेन मदर सेल या पराग मात्र कोशिका। तो फिर इसमें अपना अगला क्वेश्चन है उष्ण पादप में जाति में एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी जिसमें सहायक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 8 है? और ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT प्रीलिम्स 2006 में। इसका अपना फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 32, और फोर ऑप्शन है 8। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 24। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों का विन्यास होता है, यानी कि जो अपने कौन से जिम्नोस्पर्म है ना, इनमें सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रों का विन्यास कितना है, केंद्र कितने होते हैं? और ये क्वेश्चन आया अपना AIPMT प्रीलिम्स 2006 में। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया 2 + 4 + 2, सेकंड ऑप्शन हो गया 3 + 2 + 3, थर्ड ऑप्शन हो गया 2 + 3 + 3, और फोर ऑप्शन हो गया 3 + 3 + 2। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 3 + 2 + 3। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अनाज के दाने में किसके द्वारा भ्रूण का एकल बीज पत्र दर्शाया जाता है? तो इसमें ये क्वेश्चन आया है अपना AIPMT प्रीलिम 2006 में। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मूलांकुर चोल, सेकंड ऑप्शन है स्क्यूलेटम, थर्ड ऑप्शन है सहपत्रिका, और फोर ऑप्शन है प्रांकुर चोल। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, स्क्यूलेटम। फिर इसी में अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। असंग जनन के प्रकार में जिस अपस्थानिक पूर्णता
जिसे अपस्थानिक पूर्णता कहते हैं, भ्रूण प्रत्येक रूप से विकसित होता है, यानी कि जिसे अपस्थानिक पूर्णता कहते हैं उसमें भ्रूण अप्रत्यक्ष रूप से विकसित होता है। तो ये क्वेश्चन है PMT प्रीलिम्स 2005 में। इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन है बीजांडकाई या अध्यावरण से, सेकंड ऑप्शन है भ्रूण कोश में सहायक या प्रतिमुखी कोशिका से, थर्ड ऑप्शन है बीजांड में सहायक भ्रूण कोश से, और फोर्थ ऑप्शन है युग्मनज से। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट बीजांडकाई या अध्यावरणों से। फिर इसमें अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, कि भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका से पोलन ट्यूब होती है ना वो भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो इसका ये क्वेश्चन है AIPMT प्रीलिम 2005 में। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अंड कोशिका, सेकंड ऑप्शन है मध्य कोशिका, थर्ड ऑप्शन है स्थायी सहायक कोशिका, और फोर्थ ऑप्शन अपहासित सहायक कोशिका। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर अपहासित सहायक कोशिका। फिर अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन उस बीजांड को दर्शाता है जिसमें भ्रूण कोश घोड़े की नाल की आकृति का हो जाता है तथा बीजांडवर्त तथा बीजांड द्वार एक दूसरे के समीप हो जाते हैं, यानी कि बीजांड को दर्शाता है जिसमें भ्रूण कोश घोड़े की नाल की आकृति का हो जाता है और बीजांडवर्त या बीजांड द्वार एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुंडलित, सेकंड ऑप्शन है प्रतीप, थर्ड ऑप्शन है अनुप्रस्थ, और फोर्थ ऑप्शन है रिजु। और ये क्वेश्चन है अपना AIPMT प्रीलिम्स 2005 में। इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो ठीक है गाइस, आज का अपना यही खत्म करते हैं, और इस प्रकार हमने प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन कर लिए हैं।